हेलो दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं? तो राइट आंसर होगा अम्ल, क्योंकि आर्हेनियस ने कहा था वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देगा उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल अर्थात एसिड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अम्ल, क्योंकि अम्ल क्या होता है कि अम्ल में ही हाइड्रोजन की मात्राएं पाई जाती हैं। जैसे अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो HCl होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो H2SO4 होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन यानी युक्त का मतलब साथ में, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन अगर साथ में है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी अम्लों में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। सभी अम्लों में क्या होते हैं? हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर होगा टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। उसी प्रकार से संतरा में जो होता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार इमली में जो होता है वह टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या है? आपको ध्यान देना होगा। लिटमस पत्र हमेशा नीला होता है। अब नीले को जब लाल करेगा तो कौन करेगा? अम्ल करेगा, अम्ल। तो याद रखिएगा, जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वह होता है अम्ल, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक रहेगा वह होता है क्षार, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको बोलते हैं लवण। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी जाकर ये अम्ल होगा। लेकिन 7 जो है ये उदासीन हो गया, और 8 और 10 जो है ये हो गया क्षार। तो हमेशा जो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा वो करेगा अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला करता है, ध्यान दीजिएगा। नीले को लाल करता है अम्ल, और लाल को नीला करता है क्षार। तो याद रखिए, आर्हेनियस ने कहा था वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। तो क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। 7 से लेके 7 से बेसी होता है, 14 तक के बीच में होता है। तो राइट आंसर होगा OH। OH जो होता है वो क्षार होता है, और किसी भी अगर कोई फॉर्मूला लगा है उसके पीछे अगर OH लगा हुआ है तो समझिए वो क्षार है, हमारा भस्म है, बेस है। तो यहाँ पे लाल लिटमस को नीला करने की बात कहा गया है। तो लाल को नीला करेगा क्षार, और नीला को लाल करता है अम्ल। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले बेकिंग पाउडर का दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम अगर बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, ये इसका बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। सोडियम पाउडर, बेकिंग पाउडर बोले, या बेकिंग सोडा बोले, या खाने वाला सोडा बोले, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, इसका फार्मूला होगा NaHCO3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करते हैं? राइट आंसर होगा 7 से 7.8 तक। अगला क्वेश्चन है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन से यौगिक प्राप्त होते? तो राइट आंसर होगा Fe3O4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लवण है? अब यहाँ लवण की बात कहा गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लवण का मतलब होता है ना तो अम्ल ना तो क्षार। यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे OH लगा है। अभी तो हमने पढ़ा है, आर्हेनियस ने कहा था कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देगा उसको बोलते हैं क्षार। इसका मतलब कि ये दोनों तो क्षार हो गया, और आगे लगा हुआ H,
तो वो पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसको बोलते हैं अम्ल। तो वो पहला हमारा क्या बन गया, अम्ल। यानी ये अम्ल हो गया और ये वाला क्षार हो गया। तो बचा क्या, बचा ऑप्शन नंबर सी K2SO4। ये हमारा लवण है, ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। लवण का मतलब होता है जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है तो परिणाम में लवण और जल प्राप्त होता है। तो यही लवण है जिसमें ना तो क्षार की मौजूदगी है ना ही अम्ल की मौजूदगी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है, एकदम 7 होता है। 7 से जो कम रहेगा उसे अम्ल कहेंगे और 7 से अधिक रहेगा उसे हम लोग क्षार कहेंगे। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। सबसे पहले धातु को समझिए, धातु होता क्या है। जिसे मान के चलते कोई भी जो धातु होता है अगर कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा, मान के चलते लोहा को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो FeO बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। तो याद रखिएगा ये हमेशा क्षार होता है। धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, क्षार होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि धातु कार्बोनेट लिया गया है। तो धातु कार्बोनेट अगर लिया गया है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में लिया गया होगा। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या बना होगा, क्षार हुआ होगा, क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। और यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे अम्ल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल लिया गया है तो यहाँ पे प्लस अम्ल का मौजूदगी मिल गया, यानी अम्ल। हमको पता है कि क्षार और अम्ल के मिलने से क्या बनता है, लवण बनता है। लवण बनेगा, जल बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे पहला तो हमारा ऑप्शन में देखिए लवण की मौजूदगी रहेगी और जल भी बनेगा, क्योंकि हमेशा क्षार और अम्ल के मिलने के बाद लवण और जल बनता है। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि धातु कार्बोनेट है, तो जब धातु कार्बोनेट बनेगा तो लास्ट में CO2 भी मुक्त होगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा है तो कार्बन बाहर भी निकलेगा। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि लवण भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और जल भी बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें गंधीय सूचक बोलते हैं, क्योंकि गंध पे बदलाव आ रहा है तो उसे गंधीय सूचक बोलेंगे। अगर रंग में परिवर्तन रहेगा तो रंगीय सूचक बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान होगा गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक होती है, तो राइट आंसर होगा दही। ऐसे भी दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारा जो दूध होता है अम्लीय होता है, इसका पीएच मान लगभग 6.4 या 6.5 के करीब में होता है, 6.5 के करीब में होता है, 7 से थोड़ा सा कम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी की वजह से क्या होता है कि अगर दूध को गर्म नहीं करते तो कुछ टाइम के बाद दूध फट जाता है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए, लैक्टिक अम्ल दही और दूध दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो इमली में जो हमारा होता है टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिट्रिक अम्ल की प्राकृतिक होती है, तो जो सिट्रिक अम्ल होते हैं वो जो होते हैं संतरा और नींबू में पाए जाते हैं। ये VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, इसको याद रखिएगा। पीएच में P का सूचक है, तो राइट आंसर होगा पुषांश, ये आपको रटना होगा, पुषांश। अगला क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सबसे पहले धोने का सोडा का दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है। इसे धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ये धोने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। और वही खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं और धोने वाला को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन क्लोरीन अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl और यहाँ पे बताएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे? स्वाभाविक है सर, यहाँ पे एक है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है। तो यहाँ पे जब बनता है तो क्या बनता है? NaCl बनता है और प्लस हमारा बनता है H2O बनता है, यानी यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है। तो राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। यानी जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या होता है? लवण के रूप में हमारा NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ साथ जल बनता है। एक बात और ध्यान देना है,
जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ही प्रबल होता है, उसका पीएच मान 14 होता है, यानी बहुत क्षारीय होता है। ये क्षार होता है और ये हमारा अम्ल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग बोलते हैं, HCl अम्ल होता है जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का जो क्षय यानी मुंह का जब पीएच मान 5.5 से कम होना शुरू होगा तो हमारे दांतों का नष्ट होना भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर अम्ल की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में बढ़ने लगती है मुंह में तो वहाँ पे दांत में क्षय जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। अगला है, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, राइट आंसर होगा मेथनोइक अम्ल जो होते हैं ये सब पाए जाते हैं। अगला हमारा है, सल्फेट अनहाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले CaSO4 × 1/2 H2O। ये ध्यान देना, फार्मूला पूछ देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 × 1/2 H2O होता है, जिसका अन्य नाम क्या है? सल्फेट अनहाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके नाम से। अगला है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग हम लोग अग्निशामक के रूप में करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की जो अस्थायी कठोरता उसको हटाने के लिए धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? धोने के सोडा के रूप में करते हैं। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जिसे हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग IUPAC नाम अगर इसकी बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये भी यही क्वेश्चन है, रखिएगा। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अभी हम लोग देखें, ये IUPAC नाम है इसका, IUPAC इसका नाम है। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका IUPAC नाम है। इसका राइट नाम क्या होगा? अगर ऐसी बात करें तो बेसिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जो खाने वाला सोडा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो राइट आंसर होगा लीचेन। ये लीचेन पदार्थ का बना होता है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटास एलम होते हैं, तो राइट आंसर होगा एक द्विक लवण होते हैं। ये जो होते हैं, जो पोटास होते हैं, वे द्विक लवण होते हैं, ये मिश्रण नहीं होते किसी का भी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारिक अम्ल है। अब यहाँ पे अम्ल की बात की गई, द्विक्षारिक अम्ल की बात की, राइट आंसर क्या होगा? H2SO4 होंगे, क्योंकि यहाँ पे द्वि की बात की और यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, तो राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक राइट आंसर होगा शकरकंद। यहाँ पर प्याज और लौंग का तेल, वेनिला, ये सब क्या होता है? सुगंधित होते हैं, इनकी सुगंध पहचान जाती है, लेकिन शकरकंद में कोई सुगंध नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा शकरकंद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर होगा मूली। इसे हम लोग क्या करते हैं? सूचक के रूप में तैयार नहीं करते। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख गया होगा हल्दी जो होता है कि हल्दी का रंग तो पीला होता है, लेकिन जब इस पर क्षार डाल देंगे तो इसका रंग लाल हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मूली पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है। मूली को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल किसी भी सूचक के रूप में हम लोग नहीं करते हैं। अगला है हमारा, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? विद्युत के सुचालक होने के लिए याद रखेगा, अम्ल और क्षार अगर रहेगा तो वो सुचालक हो जाएगा, क्योंकि वो आयन देगा।
जैसे कि अर्हेनियस ने कहा था, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देंगे उसे बोलते हैं हम लोग अम्ल, और वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देगा उसे बोलते हैं हम लोग क्षार। तो यहाँ पे H+ भी और OH- भी है, यानी दोनों है। अगर किसी पानी में H और OH नहीं रहेगा तो वो पानी में कभी करंट नहीं जा सकता, यानी शुद्ध पानी रहेगा। लेकिन कभी भी अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड इन दोनों की मात्राएं पाई जाती हैं तो वहां पर क्या होगा कि वो पदार्थ में विद्युत का सुचालक होगा, यानी विद्युत जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में चेंज कर रहा है तो उसका पीएच मान क्या होगा। लिटमस पत्र हमेशा नीला होता है और नीले को लाल कर रहा है, तो नीले को जब लाल करेगा तो कौन करेगा, हमेशा याद रखेगा एसिड करेगा, एसिड यानी अम्ल करेगा, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 8 है, 12 है, 10 है, 12 है, तो ये तो होगा नहीं, होगा तो 6 होगा, 7 से कम है, अम्ल है, तो अम्ल क्या करता है नीले को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे। तो राइट आंसर होगा, एक से अधिक अम्लीय लवण का राइट आंसर होगा H3PO4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है। प्रबल लवण राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से बना है। आपको पता है कि सोडियम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस यहाँ पे क्या होता है कि HCl और प्लस NaOH। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे NaCl प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पे जो ये क्या होते हैं, जो अम्ल ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं प्रबल होते हैं, और ये यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी क्या होता है अपने आप में प्रबल क्षार होता है। ये प्रबल क्षार होता है और ये क्या होता है अम्ल होता है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर बनेगा तो प्रबल लवण ही बनेगा, और बनेगा तो सोडियम क्लोराइड ही बनेगा और जल बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि जो एसिटिक अम्ल यहाँ बताया गया ये कम आयनित होता है। तो वो पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन कम मात्रा में देगा, कोई भी अम्ल अगर कम मात्रा में H+ आयन देगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा। अगर प्रबल की बात करेगा तो H+ से ज़्यादा देगा, अगर ज़्यादा देगा तो वो प्रबल हो जाएगा, और कम देगा तो वो माइनस में रहेगा। कम देगा तो वो दुर्बल रहेगा और अधिक देगा तो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो राइट आंसर होगा एसिटिक, इसे हम लोग बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला है Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होगा। Na2CO3 इसका जलीय विलयन होगा। तो गौर कीजिएगा, इसमें ना तो OH लगा हुआ है और ना ही इसमें कहीं पे तुमको H दिखाई दे रहा है, यानी ना तो ये अम्ल के श्रेणी में है और ना तो हमारा क्षार के श्रेणी में है। इसका मतलब लवण होगा, तो जिसका मान 7 होगा वही तो लवण होता है। अगर 7 से अधिक है तो ये तो क्षार होगा, और क्षार होने के लिए OH चाहिए, लेकिन OH तो है नहीं, और 7 से कम होगा तो अम्ल होना चाहिए, लेकिन H है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा 7। ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी देता है तो वहाँ पे ध्यान देना है क्या इसमें H है। अगर H नहीं है तो इसका मतलब ये अम्ल बिल्कुल नहीं है। अगर OH- नहीं है यानी OH नहीं है तो ये हमारा क्षार नहीं है। तो यहाँ पे ना तो H है ना तो OH है, तो राइट आंसर होगा 7, यानी इसका मतलब लवण है, ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, बूझा हुआ चूना हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूखा हुआ चूना की अगर बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सूखा हुआ चूना होता है। जैसे ही क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ जल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या है, बूझा हुआ चूना के बारे में बताया गया, यानी पानी में रख के सुखा दिया गया होगा, यानी बुझा दिया गया होगा, पहले भिंगाया गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यह राइट आंसर होगा। अगर सूखा हुआ चूना की बात करेगा तो CaO हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए करते हैं। राइट आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं भींगा हुआ चूना।
यानी जो पानी में डालकर रखा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, CaOH का होल ट्रुथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो राइट आंसर होगा धातु हाइड्रोक्साइड जो बनाएंगे, राइट आंसर होगा सोडियम एवं पोटेशियम। ये क्या होता है, धातु जो होता है जल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है तब किस रंग का रहेगा। तो याद रखिएगा लिटमस बैगनी रंग का रहता है। अभी आपको ध्यान देना होगा बैगनी रंग का रहता है, लेकिन जब बैगनी रंग के द्रव को जब हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से कागज यानी जो एक लिटमस पेपर होता है उस पर अगर डाल देते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है, और तब जाकर यहाँ पर चेंजिंग होता है रंग का। अगर नीला है, अगर उस पर लाल डालेंगे, अगर नीला है उसके ऊपर अगर अम्ल डालेंगे तो रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और लाल रहेगा तो उस पर अगर हम लोग क्षार डालेंगे तो नीला हो जाएगा। लेकिन जो द्रव निकलता है, जो हम लोग एल्गी पौधे से जो द्रव निकालते हैं वो बैगनी रंग का होता है। जब तक लिटमस पे डालते नहीं तब तक उसका रंग बैगनी ही रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CH4 1/2H2। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित क्षारकों में प्रबल क्षार कौन है। आपको अभी बताएं सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही प्रबल होता है, इसका pH मान 14 के करीब होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर फॉर्मूला की अगर इसके pH मान की बात करें तो ये pH इसके पे सबसे लास्ट में आता है और क्षारीय होता है, प्रबल क्षारीय होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो कि नमक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। तो यहाँ ध्यान है क्षारक की बात कहा गया, यहाँ ध्यान देना है सर OH लगा हुआ है। अगर किसी पदार्थ या किसी भी पदार्थ में OH लगा रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यहाँ पे भी OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि A और C तो क्षार हो गया, लेकिन D में तो O लगा हुआ है। तो यहाँ ध्यान देना आगे जस्ता है यानी जिंक है, Zn। अगर जिंक कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जो धातु ऑक्साइड बनता है वो क्षारीय होता है यानी क्षारक होता है, ये ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे NaCl है, ये तो लवण है, आपको पता होना चाहिए। तो दो चीज़ सीखे हम लोग, क्या सीखे कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।